श्रीकाल जी, जय हिंद जय भारत। आज हम करेंगे एवरेज, जैसा कि आप सबको दिखाई दे भी रहा होगा। आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 हमने क्लासेस कर ली हैं, प्रॉफिट लॉस की और परसेंटेज की। अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो। ये सीरीज रहेगी 20-25 दिन की, जिसमें कि ये आगे भी कंटिन्यू होगी, जिसमें हम एक एक करके एक सारे चैप्टर हम मैथ से कवर कर लेंगे। ठीक है। पहली बात 7-8 दिन का गैप हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कुछ ज़रूरी ही काम पड़ गया था। वो कुछ ज़रूरी काम था, चलो उसे छोड़ते हैं। अब फिलहाल आते हैं जल्दी से एवरेज पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें लगभग आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये क्लास केवल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए नहीं है, एसएससी जीडी 2025 का होने वाला है। जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में, ये उसके लिए भी ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए, आज आपका हम एवरेज ख़त्म कराते हैं। पर हम एवरेज ख़त्म कराएंगे अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि शुरू कर दिया और बस कर रहे हैं वही। तो अभी बताते हैं आज एवरेज ख़त्म कैसे होगा। पहले हम इसे मिटा देते हैं। बराबर में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी फिर देख लेंगे आराम से। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आप 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त आप पिक्चर देखने गए। हमने कहा सब के सब कोई 100 रुपये लाया है, कोई 50 लाया है, कोई 200 ले आया, कोई 300 और कोई दोबारा 50 ले आया। तो ये, और कोई दोबारा 100 ले आया। हमने पूछ लिया कि आपका कितना एवरेज होगा, टोटल आप कितना एवरेज लेके आए हो घर से। तो इसमें क्या है, बेसिक तरीका क्या है इसका? बेसिक तरीका मेरे हिसाब से तो सबको पता ही होगा। बेसिक तरीका वही है, 100 + 100 + 50 + 200 + 300 + 50 अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ लोग हैं या जो भी हैं, टोटल नंबर उसके अपॉन में 6। ये हो जाएंगे। तो हम इसे फिर करेंगे 100, 100, 200, 200, 400, 700, 800, 800 डिवाइड बाई 6 करेंगे, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। पर हाँ, यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये हो चुका है बहुत पुराना तरीका। और ये अगर सिलेक्शन लेना वही वाली चीज़ है, तो हमें चीज़ें जल्दी करनी पड़ेंगी। उसके लिए अब हमें क्या करना है, हम करेंगे डेविएशन मेथड। बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा डेविएशन। ये इस मेथड से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमने ये ले लिया, हम अपने इसमें ना हमें चीज़ें इक्वल करनी है। ना कोई घर लेके जाएगा ना कोई घर से लाएगा, वो वाली चीज़ है। मान लो इतने इतने रुपए सब लेके आए हैं, हमने अपनी तरफ से एक एवरेज मान लिया कि हमने अब एक एवरेज माना है कि 100 इसका एवरेज है। ठीक है, 100 इसका एवरेज है। तो पहले वाले के हिसाब से वो 0 रुपये लाया है, दूसरे वाला भी 0, तीसरे वाला -50। जो कम होंगे वो माइनस के आते रहेंगे, जो ज़्यादा होंगे वो प्लस के। -50, उससे अगला प्लस के 100, क्योंकि हमने 100 मानना है। उससे अगला प्लस के 200, उससे अगला -50। सही है। अब -50, -50, -100 हो जाएगा। -100 प्लस के 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा 200। 200 डिवाइडेड बाय कितने लोग थे, 6। तो ये हमारा आएगा 200 डिवाइडेड बाय 6। हमने ऐसे शायद डिजिट थोड़ी गलत लिए हैं, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार 18, 2 0, 33.3, 33.3 आ जाएगा हमारा इसका। ठीक है। तो हमारा क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो हम 100 में प्लस कर देंगे 33.3। तो हमारा एवरेज जो आ जाएगा 133.3 आ जाएगा, जो कि हमारा 800/6 था। इसका मतलब भी 133.3 ही था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। बाकी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसे एक बार दोबारा समझाते हैं, और ढंग से। सही है, तो ढंग से समझना है भाई। देखिए, मान लीजिए आप पेट्रोल बनवाने जा रहे हैं 3 पेट्रोल पंप पे। एक आपका भर रहा है 90 रुपये लीटर, एक भर रहा है आपका 100 रुपये लीटर, एक भर रहा है 110 रुपये लीटर। किसी ने आपसे पूछ लिया कि एवरेज बताओ, तुमने आपने यहाँ से 1 लीटर भरवा लिया, यहाँ से 1 लीटर और यहाँ से 1 लीटर। किसी ने पूछ लिया कि एवरेज बताओ भाई, तुमने टोटल एवरेज कितने रुपए का पेट्रोल पड़ा। तो आप क्या करोगे, 90 + 100 + 110, तो ये हो जाएगा हमारा 200। 200 डिवाइड बाई 3 करेंगे,
इसे 120 मान लेते हैं, फिर आसानी होगी थोड़ी। हाँ आसानी होगी थोड़ी। 120 मान लेंगे, है ना। तो फिर हमें वो बताएंगे, मतलब तीनों को पहले प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर करेंगे। हम मान ही नहीं रहे। हम तीनों को कोई भी एक एवरेज ले लेंगे। मान लो, चलो आप कहोगे मैंने हैकिंग कर रखी है कि मैं 100 ही ले रहा हूँ बार बार, तो मैं 100 नहीं लेने का इस बार, मैं ले रहा हूँ इस बार 90। ठीक है, आपके कहने से मैंने 90 ले लिया। अब जब हमने उसका एवरेज 90 मान लिया अपने पास से, तो पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा 0। इसमें कितना, बस गैप देख लो ना, गैप कितना कितना है, उसी हिसाब से आगे हो जाएगा। अब 90 और 90 में 0 का गैप है, सबको पता है शायद इतना। 90 और 100 में कितने का गैप है, 10 का। 90 और 120 में कितने का गैप है, 30 का। डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाय 3, 190। हाँ ये 300 यार, हमें ये ना 110 ही लेना है। 110 हमें इसलिए लेना है जिससे पॉइंटों में नहीं करना आंसर यार। पॉइंटों में आ जाता है पर हमें पॉइंटों में करना नहीं है। अब जब 90 लिया तो ये 0, ये 10 और ये 20, ये 20 आ गया ना, तो यहाँ हमारा 30/3 हो जाएगा। 30/3 का मतलब है 10। हमने 90 एवरेज लिया था, मतलब एवरेज कितना हो गया हमारा 100। 90 प्लस 10, 100 हो जाएगा। अब इसे हम आपको एक बार बेसिक से भी बता देते हैं कि मतलब सेटिस्फाई करा के दिखा देते हैं कि हाँ ये मेथड कितना रिलायबल है, कितना सही है। बेसिक मेथड हमारा यही कहता है कि 90 प्लस 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, 300 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 100 आ गया हमारा। पहले भी 90 प्लस 10 100 ही आ रहा था। तो ये तो पक्का हो गया कि हाँ ये सही है। अब कहीं भी आता है, कुछ भी आता है, हम इसी ही मेथड से करेंगे। जहाँ तक है आज तो हम इसी मेथड से करने वाले हैं। ये मेथड बहुत आसान है और मतलब आपका टाइम बचा लेगा बहुत। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। मेरे हिसाब से इतना क्लियर है सबको। चलिए ये देखिए, ये लिखे हमारा, ये क्या है एवरेज। इस पे चलेगी नहीं तो हमें इसका बदलना पड़ेगा। ब्लैक। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं आज के, इसे इधर ले जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। देखो एक कुरियर शॉप है जिस पे कि 8 पार्सल है। वाइट ही ले लेते हैं यार। एक सेकंड दीजिए बस। ये ले रखी थी ना हमने, ठीक है, थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन हमें, मतलब एक कुरियर शॉप है, 8 पार्सल का वजन 1.5 किलो, 1 किलो 25 ग्राम, 1 किलो 35 ग्राम, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 किलो, 0.4 किलो, 0.5 किलो। औसत बताना। अब हमें पता है कि मतलब किलो को सबसे पहले तो ग्राम में चेंज कर लो, पॉइंट में मत घुसो। सबसे सही है पॉइंट में मत घुसो, क्योंकि यहाँ भी हमें ग्राम में ही दे रखा है। सही है, तो ऐसे में सबसे पहले चीज़ों से बचो। अपने आप से क्वेश्चन हार्ड मत बनाओ बिल्कुल भी। तो 1500 ग्राम, मैं ग्राम नहीं लिखूँगा, मैं बस वैल्यू लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, 1500, 1250, से और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। कहाँ जा रहा है, रुक जा। हाँ 1250, 1350, 750, 950, 700, 400 और 500। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हैं, 8 ही हमारे यहाँ आ गए। अब देखो मैंने एक मेथड आपको वही बताया था, चाहो तो आप इस मेथड इसे उससे करो कि 1500 प्लस 1250 प्लस 1350 प्लस 750 प्लस 950, ऐसे सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 8 करो, फिर आपका आंसर आएगा। पर हमें भाई टाइम बचाना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें टीचर नहीं बनना। आपको टीचर नहीं बनना मेरी तरह, ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है बस। ठीक है, तो बस कुछ मत करो। डेविएशन मेथड सिखा रखा है। आप अपनी तरफ से एक एवरेज मान लो 1000। 1000 में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके आगे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके पीछे भी हैं, और उससे ना मतलब काटने में आसानी होगी, काटने में का उससे प्लस माइनस करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है 1500 1000 से कितना ज़्यादा है। अब ये चीज़ देख लीजिए, कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितने पानी में, वी नो वेरी वेल। ठीक है, वो देख लेते हैं।
तो 500 प्लस 250, 1250, 250 ज़्यादा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप खुद करना चालू कर दोगे सारे क्वेश्चन। 350 माइनस 250 माइनस 50 माइनस 300, 0.4 था ना, हाँ, माइनस 600 और माइनस 500। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से हम ना काटा पीटी शुरू कर देते हैं। ये चला गया, 500 से 500 चला गया। अब ये 350 भी चला गया। शिट, सही किया ना हमने, हाँ, मतलब 1000 लिया था हमने, जो कि तो सही है, सही है, सही है। 750 मतलब कि 250 माइनस, ठीक है। 950 मतलब कि 50 माइनस, 700 मतलब कि 300 माइनस, ये 600 होगा, पकड़ ली। ठीक है, 400 में से 1000 जाएंगे तो माइनस का 600 होगा ना। ठीक है, अब ये कट गया था, ये कट गया था, हमारा कट क्या गया था ये तो बताओ। ये इससे, हाँ, 500 से 500 कट गया था, 350 से 350 कट गया था, 250 से 250 कट गया था। हमारे पास बचा था माइनस का 600। माइनस का 600 डिवाइडेड में 8। सिंपल, एक वैल्यू पकड़ो, उससे ही सबको माइनस प्लस करो, क्योंकि 1000 से कमाएगा एवरेज, इसलिए माइनस का साइन ले रहे हैं हम। तो 600 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये जाएगा आपका 7 बार, 8 7 बार 56, 4 0 5, तो हमारा माइनस का 75 आ जाएगा। माइनस का 75 तो ओबियस सी बात है, माइनस 75 तो आंसर होगा नहीं। माइनस 75 का मतलब है जो भी हमने एवरेज माना था उसमें से माइनस 75 कर दो, वो आपका एवरेज आ जाएगा 925 ग्राम। मैंने समझाया है इसलिए टाइम लगा है, वरना अब आप अगले क्वेश्चन से देखना शुरू कर दोगे कि हाँ इतनी जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, डेली अर्निंग्स टैक्सी ड्राइवर की कितनी है? 350, 450 और 750। लिख लेते हैं इसकी भी अर्निंग्स, वरना ये ड्राइवर पूरा मान जाएगा। 350, 470, 510, 550, 560, 580 और 620। सही है, ये इसकी अर्निंग्स है। एवरेज कितनी अर्निंग होगी उसकी फॉर दी वीक? ठीक है, एवरेज उन्होंने कितना कमाया होगा एक हफ्ते में? तो 3 3 3 2 5 2 7, 7 दिन में उसने ऐसे ऐसे कमाया। मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उसने ऐसा कमाया है, पर उसने एवरेज कितना कमाया एक हफ्ते में? ये तो हमें पता है कि डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। पर क्या हम बीच में क्या मान लेंगे? मान लो हमने 500 मान ली, एवरेज उसने 500 रुपये कमाया, हमने अपनी तरफ से मान लिया। भाई हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें पता है क्योंकि इस बात का, हाँ, क्योंकि हम कुछ भी मान लें। तो उसी हिसाब से अब सब प्लस माइनस शुरू कर देंगे दोबारा से, थोड़ा जल्दी करेंगे। -150, 350 के हिसाब से, -30, +10, +50, +60, +20, +120। अब हम देखेंगे क्या का हमारा कट रहा है। ठीक है, देखो 10 और 20, 30 से 30 चला जाएगा, 50 जाएगा तो -100 बचेगा। अब इसे -100, ये भी हमारा जा चुका है, +60 +120, तो ये -100 +180, तो ये आ जाएगा 80 प्लस का, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है इसलिए हमारा 80 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 7। हमने कहीं गलती करी है क्या? आई थिंक कहीं करी है। 150, 30, 10, 50, 60, ये 20 नहीं होगा, ये 80 होगा। यहाँ 580 है, ये 120 होगा। मुझे लग ही रहा था कि हल्का सा कहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ 80 कर देते हैं इसे। तो 50 हमने क्या काट दिया था? -30 काटा था हमने। एक सेकंड से दोबारा कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। -30 +10
प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। अब हमारा ठीक है, तो हम देख लेते हैं माइनस का 180 हो रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 180, माइनस 150 माइनस 30 माइनस 180, और ये 120 और 60 180 है, तो ये माइनस से प्लस वाला कट गया। हमारे पास बचा है 80, 90 और 5 140 डिवाइडेड बाय 7, मतलब कि 20। हमने मानना था 500 एवरेज, 500 में हम ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव का आया है 20, तो हमारा 520 एवरेज आ जाएगा, जो कि है आंसर बी। बहुत ही शानदार तरीके से हमने निपटाया इस क्वेश्चन को। हा हा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर, दिखाई मत दे अब, चल सही है। तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। एक शॉपकीपर है, 4 क्रमागत दिनों की बिक्री है उसकी 5445, 5937, 5865, 6562। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6050 हो तो उसके 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग आया है। देखिए, अभी तक हम कर रहे थे एलिगेशन लेके कि 1 2 3 4, मान लो ऐसे हमने एलिगेशन ले लिया इसका कुछ, फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया तो वो हमारा आ जाता था। पर अब जो कॉन्सेप्ट बदला है, अब हम क्या करेंगे, उसने 4 दिन की सेल दे दी, थोड़ा समझना इसे। उसने हमें 4 दिन की सेल दे दी, 5 4 4 5, 5 9 3 7, 5 8 6 5, 6 5 6 2, और एक 5वां दिन भी है जिसकी हम एक्स मानेंगे। हमें आखिरी दिन की निकालनी है, और एवरेज इस बार उसने हमें दे दिया है 6050। देखो, कोई यहाँ घर से लेके नहीं आया, कोई घर से लेकर नहीं जाएगा, बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। अब उसने हमें 6050, उसने हमें एवरेज दे दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे बस यहाँ तक ही करेंगे, उसके बाद देखो बाबा की दया तक कैसा होता है क्वेश्चन, ठीक है। हमें इजिकल टू हमें 0 करना है, सारा मामला हमें यही निपटाना है, आगे पीछे कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बस। तो पहला 5445 है, तो 5445 इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 5500, 550, 555, ठीक है, प्लस माइनस का है, इस बात का ध्यान रखना। ये आ जाएगा हमारा 1, ये 60 63, 60 50 110 113, माइनस, ये सारे माइनस में ही आएंगे, ठीक है ना। 5 8 6 5, मतलब कि 135 प्लस 50 185, प्लस 6050 और 6562, 6100 मान लें अगर हम इसे, तो 462 और 50, तो 2 1 5, मतलब कि 512। अब हम ना तो कुछ घर से लेके आए हैं, ना हम कुछ घर लेके जाएंगे, इस बात को हम फिर से दिमाग में रखेंगे। तो हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20 30 35, 35 और 8 43, माइनस 43, ये भी माइनस आएगा, माइनस 65 और 7 72, माइनस 72, तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा 115 माइनस का। मतलब इतना हमें कम पड़ रहा है, समझाने की वजह से इतना हुआ है, डिजिट बड़ी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। समझना, 4 डिजिट हमने ले ली, 5वां दिन हमें निकालना है, उसने अपने पास से 6050 ले दे दिया हमें, तो हमने कंपेयर करते चले गए हम। अब एक एग्जांपल भी दूंगा, है ना, कंपेयर करते चले गए, और हमने बीच में गलती भी कर दी इसी के साथ। ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस है, मुझे लग ही रहा था, यहाँ माइनस है,
कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे इसे, थोड़ा सा ही तो है। तो हमने जब इसे 1 सेकंड में सोल्व भी कर लेता हूँ। हाँ जी, और सही है। एक छोटी सी यहाँ मिस्टेक हुई थी हमसे थोड़ी सी। ये हमारा -605 होगा, 605। ठीक है। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व मैंने कर लिया, तो लगभग इसका हमारा -391 आ रहा है सोल्व करके। ठीक है। जब हमारा -391 आ रहा है तो हमें, मैंने क्या कहा है, घर से कोई ना लेके आया ना कोई घर लेके जाएगा। तो भाई अगर हमारे पास -391 है ना, तो हम इसे बैलेंस करेंगे, हम 391 प्लस भी करेंगे। किस में करेंगे, मगर जो उसने हमें एवरेज दे रखा 6050 में जो हमें कमी पड़ी है वो हम कर देंगे 441। हमारा फाइनल आंसर आएगा कि हाँ जी, उनका जो मतलब एवरेज आया है टोटल, वो ये आया है, मतलब 5वें दिन का वो ये था एवरेज, तो उसका ये है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये निकालने का। ठीक है। होप आप सबको ये समझ आया होगा। बाकी शायद अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, तो हम अगली बार अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे। देखिए 24 नंबर है, एवरेज ऑफ 24 नंबर इज़ 43। इफ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर m फ्रॉम ईच नंबर देन द एवरेज बिकम 38। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? कुछ करना है? कुछ नहीं करना भाई। एक बात दिमाग में डाल लो कि जितने नंबर हैं, मान लो 10 नंबर है, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर है। अगर तुम इफ़ यू सब्ट्रैक्ट नंबर, अगर तुम सब में से 2 माइनस कर दो, तो जो एवरेज आ जाएगा ना, उसमें से भी 2 माइनस अपने आप हो जाएगा। ठीक है। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्वेश्चन नहीं है। 24 नंबर है, एवरेज उनका 43 है, मान लो 43 ही मान लिया हमने। हर एक नंबर 43 ऐसे है, 24 तक 43 है। हमने उसमें से m माइनस कर दिया तो हमें 38 मिल रहा है। भाई जो भी हम माइनस करेंगे ना, सब में से जो भी हम माइनस कर रहे हैं वही हमारा एवरेज, उतना ही हमारा एवरेज में से माइनस हो जाएगा। तो एवरेज भी हमारा 43 ही था। ठीक है। उसमें से हमने m माइनस करा, मतलब 43 माइनस, हमने जब m माइनस करा तो हमें 38 मिल गया। हमसे m की वैल्यू पूछ ली। तो ये है सबसे कठिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से आज का। 5 आंसर, कुछ नहीं है, ख़त्म सा एक क्वेश्चन था बस। सही है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ n संख्याओं का औसत 45 है। n संख्याओं का औसत 45 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है। यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक 5 जोड़ा जाए तो शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए, तो इसी प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भाई कुछ नहीं करना, n संख्याओं का औसत है हमारा 45। 60% संख्याओं में से 5 जोड़ दिया जाए और शेष मतलब कि 40% में से 10 घटा लिया जाए। कुछ नहीं करना है, ऐसे में बस रेशो बना लो, 3 बार 2 बार। मतलब कि अगर हमने 15 जोड़ा है, -20 कर देंगे, -/5 हो जाएगा। -5/5 माइनस का 1, तो जो इसका औसत 45 था वो अब -1 हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा। ये कुछ बल्कि सीजल मेंस का क्वेश्चन है ये, मतलब तरीका हमें पता लग गया है इसलिए हमें आसान लग रहा है। बाकी क्योंकि सबको पता है मेंस में आया तो ठीक ही क्वेश्चन है, कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब CBO का क्वेश्चन आ गया अगला। एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज़, 49 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो हमारा 53 किलो है। एक नया स्टूडेंट आया जी, एवरेज वेट जो हमारा डिक्रीज़ हो गया 500 ग्राम, पतला सा बालक था। एवरेज वेट क्या होगा। अब यहाँ से ना कॉन्सेप्ट समझो, बहुत सिंपल सा एक। मान लो आप 5 जने मूवी देखने गए, आज हम आपको मूवी दिखाएंगे, साफ बात है। तो 10 10 10 10 4 जने 10 रुपये लेके गए, पर लेके जाने थे 12 रुपये, मतलब 12 रुपये का टिकट था। अब 5वां जना आना है तो वो कितने रुपये लाएगा भाई। 2 इसके लाएगा, 2 इसके लाएगा, 2 इसके लाएगा, 2 इसके लाएगा, 2 3 4, मतलब कि 8 तो ये लाएगा और 12 अपने लाएगा।
मतलब कि टोटल बोला आएगा 20। ठीक है, अब ये पता लगेगा मैंने क्यों समझाया है ये। आगे लेज़र बड़ी कर लेते हैं थोड़ी सी, चलिए। हाँ जी, तो ये हमसे कह रहा है कि 49 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट है 53। 500 ग्राम कम हो जाता है जब एक स्टूडेंट एडमिट होता है। वैसे मुझे होमवर्क में देना चाहिए पर कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं दूंगा। इसके लिए ना वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, न्यू मेंबर या न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है हमारा इनटू फाइनल मेंबर जितने भी होंगे। अब हमें एन तो निकालना है। ओल्ड कितना है हमारे पास 53। ये जो ओल्ड मतलब ओल्ड जो हमारे पास एवरेज है 53 है। ये ना मतलब क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे वो वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। सिंपल है, नया वाला हमें हमेशा निकालना ही होगा मैक्सिमम, मतलब कि तो ओल्ड वाला जो हमें दे रखा है 53 प्लस माइनस। अब हुआ क्या है, डिक्रीज़ हुआ है ना, तो माइनस 0.5 ग्राम को किलोग्राम में कर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा इनटू टोटल मेंबर कितने हैं भैया 49 का था, प्लस एक और आदमी जुड़ा है तो 50 हो गया। सही है, तो 50 का आधा हो गया 25। 53 माइनस 25 करेंगे तो 28 आ जाएगा हमारा आंसर। मेरे हिसाब से इससे आसान मेथड नहीं है इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का। अगला और जहाँ तक है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लंबी चली जाएगी वरना क्लास 1-1.5 घंटे की, तो अगले पार्ट में जहाँ तक हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन क्लासेस का मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से रूबरू कराना कि हाँ ये चीज़ें आती हैं और ऐसे आएंगे और ऐसे कर सकते हैं, ये अप्रोच आप लगा सकते हैं। ठीक है, सही है। कमेंट में एक बार बता देना कि अगली क्लास कौन से चैप्टर की लाई जाए। वैसे तो फिक्स है पर आप तब भी बता देना, कमेंट कर देना यार। यूट्यूब तो रिकमेंड कर नहीं रही, आप तो रिकमेंड कर ही दो किसी को। चलो 7वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र को भी शामिल किया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन कितना होगा। देखो भाई 8 छात्रों का हमारा कितना है 48। अगर हम 4 छात्र 44 किलो वाले और 4 छात्र 58 किलो वाले इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रेशो बनाओ, वही अभी सिंपल बताया था ना, 1 1 और 2। अब इसमें क्या करना है हमें, बेसिक से एकदम कि 48 दूनी 96 प्लस 44 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। देखो एक तो मेथड ये है, ऐसे आप आंसर निकाल लो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी ये वाला मेथड। ये मेथड तो बस तब है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना आ रहा हो ना तब। और देखो हमें चूँकि 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो हम तो अपना डेविएशन ही लगाएंगे भाई, कोई कुछ कर लो हमारा चाहे। तो हमने इसका डेविएशन में 48 ही मान लिया, इसका एवरेज है हमारी तरफ से। तो भाई देख, अब 48 ही है तो ये तो 0 हो गया, 48 के हिसाब से ये -4 हो गया। ये -4, एक सेकेंड, जब भाई ये 0 है तो -4 हो गया। अब ये प्लस है, 48 से 10 ज़्यादा है, 1 से गुणा होगी +10 हो जाएगा ये। तो -6 नहीं होगा, +6 होगा। ऐसे बात घुमाई जाती है, देख सकते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 4, तो 6 जब 4 से जाएगा तो 1.5 बचेगा हमारा, प्लस का 1.5। हमने एवरेज माना था 48 में, जब 1.5 ऐड होगा तो हमारा 49.5 बन जाएगा। ईजी चीज़ी, मेरे हिसाब से ये इजी था, बाकी आपको भी इजी ही लगना चाहिए अब तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अब ये तो लास्ट ही है भाई, देखो साफ बात है। आधे घंटे की क्लास हो गई, क्योंकि चलो धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्लासेस भी, है ना। एवरेज वेट जो है क्लास का 13 स्टूडेंट का वो 60 किलो है। 13 स्टूडेंट का 60 किलो है, देख लो भाई। 2 नए स्टूडेंट हैं जिनका 42 किलो और 48 किलो है। ठीक है, एक का 48 किलो है और एक का 42 किलो है। तो देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट। ठीक है,
अब यहाँ से कुछ माइनस तो होना है नहीं, हमें पता है, आपको भी पता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम 60 को ही इसका हम मान लेते हैं, 60 इसका एवरेज था। 60 हमने इसका एवरेज मान लिया, ये तो 0 हो गया, ये माइनस होगा, माइनस का 12 हो गया, ये माइनस का 18 हो गया। टोटल कितने जने हैं? 15 जने हैं। तो -30/15 करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। हमने 60 मानना था, तो 60 - 2 58, ये हमारे इसका एवरेज हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इन क्वेश्चंस में। अब आगे भी हम अगले सेट में करेंगे। बाकी कमेंट में बता दो एक बार आपको ये क्लास कैसी लगी, एक सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कंटिन्यू की जाए या नहीं। लगे रहो बाकी तैयारी में, एग्ज़ाम आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।